हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 11 नवंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और साथ में लास्ट में दो टेस्ट क्वेश्चन हो गए, जिसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर हाल में ही जो प्रतिबंध लगाया है। तो उसका जो राइट आंसर है, डेनमार्क ने प्रतिबंध लगाया है। तो डेनमार्क के बारे में जानते हैं। तो डेनमार्क सरकार ने जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना लगाई है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि बच्चों की जो मानसिक सेहत और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना। कौन कौन से जो प्लेटफॉर्म है वो प्रभावित होंगे, जैसे कि स्नैपचैट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और टिकटॉक है। डेनमार्क है क्या? ये एक उत्तरी यूरोप में स्थित एक स्कैंडिनेवियन देश है। राजधानी कौन सी है? कोपेनहेगन। और सम्राट कौन है? फेडरिक एक्स 10वें हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? मैट फेडरिक्सन है। और मुद्रा कौन सी है? डैनिश क्रोन जो है वहाँ की मुद्रा है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जो प्रतिबंध लगाए हैं विश्व भर में, तो उनको भी नज़र डालते हैं। न्यूजीलैंड ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 में कक्षाओं पर मोबाइल लाने के लिए और उस पर उपयोग करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध लगाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए यूट्यूब पर उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। झारखंड सरकार ने गुटखा, पान मसाला और 1 साल के लिए प्रतिबंध हाल में ही लगाया है। उसके साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने किस खेल को 100 वर्ष पूरे होने के वो जो उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की है। तो उसका जो राइट आंसर है, हॉकी जो है वो स्पोर्ट्स है। उसके साथ कुछ फैक्ट्स हम जानते हैं हॉकी के बारे में। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 नवंबर 1925 को हुई थी। तो इसका मतलब क्या है? 7 नवंबर 2025 को उसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस कारण से जो हमारे खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी ने 100 वर्ष पूरे होने के बाद शताब्दी समारोह की घोषणा की है। इसका आयोजन 7 नवंबर 2025 को किया। आयोजन कहाँ पर? नई दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। हॉकी फेडरेशन की जो स्थापना है वो 7 नवंबर 2025 को हुई है। और हॉकी इंडिया में कब हुई है? 2009 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। जो अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की हैं उसके अध्यक्ष। अगर हम बात करें ओलंपिक्स में, भारतीय हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं 1928 से लेकर 1956 तक, लगातार 6 बार, और आखिरी 1980 में। और हॉकी के जो महान जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है 29 अगस्त को हुआ है, और इस दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और भारत अब तक एक बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है 1975 में मलेशिया में। और मेन हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन। और वुमेन्स के कौन है? हरिंदर सिंह है भारत से। और हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? उनकी संख्या 11 होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही चीन ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत को नौसेना में शामिल किया है। उसका जो नाम है वो क्या है? उसका नाम है फुजियान जो है, जिसको एज अ तीसरा विमान पोत वो आया है। उसके साथ साथ अगर वो तीसरा है तो पहले दो कौन है? तो आपको ये भी देखना है। चीन ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान को नौसेना में शामिल किया है। यह अब तक का सबसे उन्नत और आधुनिक युद्धपोत बताया जा रहा है। अगर हम बात करें पहले की, पहले का नाम क्या था? लियाओनी, जो 2012 में आया था। दूसरे का नाम क्या था? शोडोंग 2019 में। तीसरा फुजियान 2025 में। अगर हम भारत की बात करें, भारत के पास भी दो महान अच्छे जो नौसेना विमान पोतक हैं, जैसे कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जो हैं वो भारत का। और एक चीज़ आप ये भी याद रखोगे, जो INS विक्रांत है भारत का पहला स्वदेशी विमानपोत है जो 2022 में शामिल किया गया था। और उसका जो निर्माण है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हाल में ही एक महिला हैं जो DGP बनी है, जिनका नाम क्या है? तदाशा मिश्रा जो हैं
वो राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है। तो वो कहाँ की बनी है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड की बनी है। उसके साथ साथ झारखंड के बारे में जानते हैं। पहला तो 1994 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है तदाशा मिश्रा है, झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। और उन्होंने किनकी जगह ली है? उन्होंने अनुराग गुप्ता की जगह ली है। तो झारखंड के बारे में जानते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, बिहार से अलग होकर। राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सारने हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार है। राज्य के पशु हाथी। राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख पठार छोटा नागपुर पठार। लोक नृत्य कर्मा सरहुल छू पाइका। और पर्व कौन से हैं? टूसू कारमा मदाना वहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। उसके साथ साथ हाल में ही जो नियुक्तियां हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। ज्योति सुरेखा जो हैं तिरंदाजी जो विश्व फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फाते मास्टर बनी है। सुशीला कर्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। प्रोफेसर उमा काजीलाल जो हैं इग्नो की पहली महिला कुलपति बनी है। सोनाली मिश्रा जो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक बनी है। प्रिया नायर जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की महिला सीईओ बनी है। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है। क्रिस्टी कोविड अंतर्राष्ट्रीय जो है ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। वेलेज मैटोली जो है यूनाइटेड किंगडम की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख बनी है। अंजू राठी राणा जो है पहली विविध सचिव बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही सक्षम टीम को क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? शीतल देवी है इनका नाम है। और उसके साथ साथ जो प्रमुख करंट अफेयर है स्पोर्ट्स जगत से उनको देखते हैं। तो न्यूजीलैंड के जो केन विलियमसन हैं उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत ने कोलंबो में 7वें सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब जीता है। उसके बाद नेक्स्ट भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप जीता है। सूर्य बुकेटेस जो हैं भारत जो 20 साल से फुटबॉल करियर के बाद उन्होंने संन्यास लिया है। रविचंद्रन अश्विन BBL बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फैदे खिलाड़ी बनी है। जैस्मिन लंबोरिया विश्व मुक्केबाजी 2025 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अभिमन्यु मिश्रा विश्व चैंपियन में उन्होंने गुकेश को हराकर युवा ग्रैंड मास्टर हाल में ही बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे सस्ता जो हाल में ही हाई एनर्जी मिलिट्री लेज़र जो जिसका नाम क्या है अपोलो किस देश ने विकसित किया है? तो उसका जो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रायन जो विलियम्स हैं वो किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल में ही भारतीय नागरिकता प्राप्त की है? तो वो उनका जो राइट आंसर है वो फुटबॉल जगत से जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ फुटबॉल में जन्मे जो ऑस्ट्रेलिया में जन्मे फुटबॉलर रायन विलियम्स ने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है। उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के पार्थ में हुआ था। बेंगलुरु FC क्लब में वो खेलते थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैंप में शामिल किया गया है। जो कोच हैं खालिद जमील ने उन्हें टीम में शामिल किया है। उसके साथ साथ हम अनुच्छेद को एक चेक करते हैं कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या बोलता है। अनुच्छेद 5 बोलता है कि यह बताता है कि संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन थे। अनुच्छेद ये बताता है पाकिस्तान से भारत में आए प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित हैं। अनुसार जो छेद 7 बताता है जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे उनकी नागरिकता की स्थिति स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 8 विदेशों में रहकर भारतीय मूल की लोगों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 9 है दोहरी नागरिकता पर रोक लगाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10 ये बताता है कि एक बार नागरिकता प्राप्त होने के बाद उसके बाद अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 11 सांसद को नागरिकता के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि
हाल में ही जो लेवल्स फाइट लीग है जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर का नाम क्या है? तो उनका जो राइट आंसर है, संग्राम सिंह ने ये अपने नाम किया है। तो संग्राम सिंह ने यूरोप में प्रतिष्ठित जो लेवल फाइट्स लीग है जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने ये वो पहले हमारे देश के और पहले भारतीय फाइटर बने हैं। ये मुकाबला नीदरलैंड में आयोजित हुआ था। संग्राम ने जो है टुशेनिया के जो हकीम जाबेलेसी को हराया है। संग्राम सिंह भारत के एक प्रसिद्ध रेसलर हैं और एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर हैं। संग्राम सिंह फिट इंडिया अभियान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। उसके बाद हाल में ही राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो 9 नवंबर को मनाया गया है। उसके साथ साथ नवंबर में 2025 में इम्पोर्टेंट डे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, उसके साथ साथ राज्य स्थापना दिवस भी है। किसका? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। अगर मुक्ति दिवस की बात करें, पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। उसके साथ 3 नवंबर को जेलीफिश डे, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष से पर्यावरण और शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो ब्राज़ील के अंदर किया जाएगा। उससे जुड़े हुए ब्राज़ील से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स। ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है। 7 सितंबर 2025 को ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने री डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स में सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इसको ब्राज़ील में अपना पहला स्वदेशी नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करेगी। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई है। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक भी ब्राज़ील में हुई है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी ब्राज़ील में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की रजत जयंती समारोह के अवसर पर 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? उसका जो राइट आंसर है उत्तराखंड में ये शुरू किया है। तो उत्तराखंड सरकार से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाली वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। उत्तराखंड मदरसों बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड ने पहली नवोदय संचालित एआई जो सुविधा जो मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 दी गई है। एशियन ओपन शोर ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन उत्तराखंड देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों की सरकारी सेवाओं में 10% जो है आरक्षण की मंजूरी दी है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल में ही स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिकल जो रॉकेट है कौन सा बनाया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है वायुपुत्र। उसके साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट विकसित किया है जिसका नाम है वायुपुत्र। क्या फ़ायदा है इसका? फ़ायदा यह क्या है, ठोस ईंधन की जगह विद्युत ऊर्जा पर चलेगा जिसकी वजह से जो जीरो एमिशन होगा। इस रॉकेट को 3D प्रिंटिंग तकनीक के कार्बन फाइबर और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाया गया है जिसकी वजह से ये बहुत हल्का और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स। भारत का जो पहला निजी तौर पर विकसित रोबोट है वो विक्रम एस है जो स्काई रूट एयरपोर्ट्स हैदराबाद ने बनाया है। भारत का जो पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय लॉन्च पैड कहाँ पे है? अग्निकुल कॉस्मोस श्रीहरिकोटा में। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करेगा अनंत टेक हैदराबाद। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक ईंधन धवन-1। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना चेन्नई में। भारत का पहला स्वदेशी 32 बाइट्स माइक्रो जो प्रोसेसर है विक्रम 32। आज का जो टेस्ट है उसका जो आपको आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला, हाल में ही डीएनए की संरचना के सह खोजकर्ता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? और दूसरा, हाल में ही भारतीय वायुसेना ने 93 वर्षगांठ का समारोह का आयोजन किया है, वो कहाँ किया है? तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।